के प्रसंग में स्वामी समर्थ रामदास जी की कथा है। बोलिए समर्थ रामदास जी महाराज की जय। स्वामी समर्थ रामदास जी महाराज सूर्य नारायण के वरदान से सूर्यवंश में पंत की धर्म पत्नी, जिनका नाम राणूबाई, और इनका जन्म 1662 में इसी अगहन के महीने में हुआ था, जिसका नाम उन लोगों ने, माता पिता ने रखा गंगाधर। इन्होंने 9 वर्ष की अवस्था में ही, माने समर्थ रामदास जी महाराज, गंगाधर नाम था उनका बालक की पंथ का, तो 9 वर्ष की अवस्था में हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं और हनुमान जी के पास बैठ करके उन्होंने मारुति कवच सुनाया हनुमान जी महाराज को। और जब सुनाया तो हनुमान जी महाराज प्रत्यक्ष प्रकट होकर के स्वामी जी को दर्शन देते हैं, गंगाधर को। अब ये आगे चल करके इन्हीं का नाम आगे चल करके रामदास हुआ, रामदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके जन्म के 3 वर्ष बाद, इनके जन्म के 3 वर्ष बाद दक्षिण हैदराबाद के अंतर्गत औरंगाबाद जिले में जाम ग्राम में 1665 की चैत्र शुक्ला नवमी के दिन, ठीक राम जन्म के समय, राणूबाई ने उस महापुरुष को जन्म दिया। माने जिस समय श्री राम जी महाराज का जन्म हुआ था, ठीक उसी मुहूर्त में रामदास जी का जन्म हुआ, जिसे संसार समर्थ गुरु रामदास स्वामी के नाम से जानते हैं। ये जब छोटे थे तो बड़े चपल थे, माने इतना उपद्रव करते थे, पेड़ों में चढ़ जाते थे, उल्टा लटकने लगते, तो माँ को बड़ी चिंता होती, कहीं गिर ना पड़े, कहीं लग ना जाए, है ना। कहीं एक डाली से दूसरी डाली में जाते थे, कहीं तीसरी डाली में जाते थे, तो माँ इनकी इस स्थिति को देख करके घबरा जाती थी। कभी वो पेड़ों के ऊपर चढ़ करके नीचे कूदते थे, कभी पहाड़ों पर दौड़ करके दौड़ लगाते हुए चढ़ जाते थे। तो ये सब जो है कूदना फांदना माँ को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए कि कहीं लगे ना। तो ये सब इनके खेल थे, इन्हें इसमें बड़ा आनंद आता था। जब ये 5 वर्ष के हुए तब इनका जब वो पवित्र संस्कार हुआ, लिखना पढ़ना और हिसाब लगाना नित्य का इनका कर्म था। ब्रह्म कर्म भी इन्होंने बहुत जल्दी सीख लिया, जो ब्राह्मण के कर्म होते हैं। ये सूर्य भगवान को 2000 दंडवत करते थे, रोज दंडवत, बार दंडवत करते थे। इस कारण से सूर्य भगवान इन्हें पर प्रसन्न हो गए और इन्हें जो है आशीर्वाद दिया, इन्हें समस्त विद्या का ज्ञान हो गया। जब ये 8 वर्ष की अवस्था में थे तो इन्होंने हनुमान जी महाराज की सेवा किया, और जब हनुमान जी महाराज की सेवा किया तो हनुमान जी प्रसन्न होकर के इन्हें दर्शन देते। और जब हनुमान जी ने दर्शन दिया तो राम जी से भी न रहा गया, वो भी आकर के इन्हें गंगाधर जी को दर्शन देते हैं। और कहते हैं राम जी महाराज जब प्रकट हुए हैं तो उसी लड़के को, गंगाधर को बैठाया अपने पास और उसके कान में स्वयं दीक्षा दे दी, और दीक्षा दे करके उसका नाम रखा रामदास। तो रामदास रखा। जब ये 12 वर्ष के हुए तब इनके विवाह की तैयारी होने लगी। पहले से कहने लगे, पुराने जमाने में जल्दी ब्याह कर देते थे। जब तैयारी होने लगी तो विवाह मंडप में वर वधू के बीच में एक पर्दा डाल दिया जाता था पहले। तो पर्दा जब डाल दिया तो ब्राह्मण लोग मंगलाचरण श्लोक बोलने लगे। पहले मंगलाचरण के पीछे सब लोग पहले शुभ लग्न में सावधान होकर के कहते हैं, माने लड़का लड़की सावधान होकर के सुने कि क्या कह रहे हैं। तो जैसे ही सावधान कहा तो रामदास जी सावधान हो गए, माने वहां से सीधे खसक गए और सावधान होके वहां से ऐसे भागे कि 12 वर्षों तक उनका पता ही नहीं लगा कि कहाँ है। वहां से 3 कोस गोदावरी नदी है, उसे तैर करके रामदास जी ने पार किया और किनारे किनारे पैदल चलते चलते हुए नासिक पंचवटी में पहुंच गए। पंचवटी में इन्हें भगवान श्री राम जी महाराज ने, अब चेला है, उनकी मदद के लिए उन्होंने दर्शन दिया।
उस अवसर पर रामदास जी ने एक कर्म दशक द्वारा बड़ी करुणापूर्ण वाणी से प्रभु से विनय किया, बड़ा हृदय से रो करके विनय किया। जब विनय किया तो नासिक के समीप टाफली ग्राम में जाकर वहां गोदावरी और नंदनी का संगम है, वहां एक गुफा बनी हुई थी। मैंने भगवान ने कहा कि तुम अब भजन करो, तो जाकर के उस गुफा में रहने लगे। अब गुफा में जहां रहते थे वहां पर त्रयोदशाक्षर मंत्र का जाप करते थे। ये राम जी ने दिया है। क्या दिया है राम जी ने मंत्र? सुन लो, श्री राम जय राम, ये राम जी महाराज ने मंत्र दिया। मंत्र का पुनश्चरण आरंभ किया। दैनिक नियमों का पालन करने के बाद दिन या रात को जब जो समय मिलता उससे वेद शास्त्र उपनिषद रामायण वगैरह का अध्ययन करते थे। इस प्रकार वहां तपस्या करते हुए इन्हें 3 वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है कि रामदास जी महाराज वहीं पर बैठ करके ब्रह्म यज्ञ कर रहे थे। ब्रह्म यज्ञ होता था तो नहीं जानते, ब्रह्म का यज्ञ कर रहे थे। और उधर से एक विधवा स्त्री श्रृंगार किए हुए और श्मशान की ओर जब जा रही थी तो देखा कि अरे तो महात्मा बैठे हुए हैं। क्योंकि पहले प्रथा थी कि कोई स्त्री अगर सती होने जा रही है तो पहले वो महात्मा का दर्शन करती थी, वो आशीर्वाद लेकर के सती होती थी। तो ये जाकर के उस स्त्री ने महाराज को प्रणाम किया, श्री रामदास जी महाराज को। इनके मुख से हाय, इनको कितना कष्ट है आज बाबा, हॉस्पिटल में। आपको ये लकवा मारा है, कितने दिन पहले मारा है? अपने को स्वयं इस जगह पे रख कर देखें, जब पैसा भी पास में ना हो और कोई अपना सहयोग करने वाला भी ना हो तो क्या होगा। आप हाँ, ज़्यादा नहीं लगेगा। हाथ कटने के बाद तो दवा भी रोक चलेगा फिर। चलिए, उसके बाद तो डॉक्टर ने कहा है कि कैंसर आपका जान बच जाएगी, हैं? आगे नहीं बढ़ा है, हैं? चलो ठीक है, भगवान करें आपका मंगल हो, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं।